नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। दारुल हुकूमत दिल्ली के पुरशुकवा मैदान राजपथ पर हिंदुस्तान की फौजी ताकत, कीमती सकाफती मीरास का दम बखुद मुजाहरा झांकियां पेश की गई। इस फकीदुल मिसाल तकरीब में अबू ज़हबी के वली अहद शहजादा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने बहैसियत एजाजी मेहमान शिरकत की और हिंदुस्तानी फौजी ताकत व कीमती सकाफत का मुशाहिदा किया। हल्की बूंदाबांदी और अबर आलूद मौसम की परवाह न करते हुए हजारों पुरजोश हुब्बुल वतन शहरियों ने तकरीब के दौरान 1.5 घंटे तक परेड का मुशाहिदा किया। इस परेड की सबसे बड़ी खुसूसियत यह थी कि इसमें मुत्तहिदा अरब इमारात से ताल्लुक़ रखने वाले सदारती गार्ड्स, फिजाइया, बहरिया और फौज से वाबस्ता 149 रुकनी अमले ने मार्च किया, जिसकी क़यादत खलीज मुल्क से आए 35 मौसीक़ारों पर मुश्तमिल एक बैंड ने की, जिसने हिंदुस्तान की दिफाई ताकत और सिक्योरिटी के साथ मुआहदे किए हैं। चौकस इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स फौजी सलामती गार्ड के कमांडोज ब्लैक कैट ने परेड में हिस्सा लिया, जिसका हाजरीन ने दम बखुद होकर पुरजोश अंदाज में मुशाहिदा किया। परेड में हिंदुस्तानी फौजी ताकत के मुजाहरे के अलावा फिजाइया की जानिब से हल्के लड़ाका जेट्स, तैयारा तेजा के बशमूल मुतअद्दिद तैयारों के फिजाई करतब देखे गए। DRDO की जानिब से तैयार करदा कंट्रोल सिस्टम और एयरबोर्न पेशगी वार्निंग सिस्टम का भी मुजाहरा किया गया। अबू ज़हबी के वली अहद शहजादा अल नहयान ने, जो मुत्तहिदा अरब इमारात मसला अफवाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर भी हैं, राजपथ पर बनाए गए खुसूसी स्टेज पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बैठे थे। दोनों कायदीन को खुशगवार अंदाज में एक दूसरे से बातचीत करते हुए देखा गया। हिंदुस्तानी फौज के मिसाइल T-90 भीष्मा टैंक, इन्फेंट्री लड़ाका व्हीकल, BMP-2 के ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर और धनुष आर्टिलरी गन्स के अलावा रडार स्वाति का भी मुजाहरा किया गया। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने फौजी मार्च की सलामी ली। सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से हिंदुस्तानी तारिकीन वतन को फराग दिली के साथ गले लगा लेने और इन्हें तरक्की करने और खुशहाली बनने में मदद देने के लिए वली अहद शहजादा अबू ज़हबी से इज़हार तशक्कुर करते हुए सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात 26 लाख हिंदुस्तानियों का वतन सानी बन गया है। उन्होंने कहा कि इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और मुतासिब ताकतों के खिलाफ इज्तिमाई कोशिशों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे मुआशरों के ताने बाने को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वली अहद शहजादा अबू ज़हबी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने, जो यौम जमहूरिया तकरीब में हिंदुस्तान के मेहमान खुसूसी थे, आज के तकरीर पर अपने तासुर का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी शहरियों ने बाकी दुनिया को वहदत में कसरत का पैगाम पहुंचाया है। शेख मोहम्मद, जो राजपथ पर सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, नायब सदर हामिद अंसारी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अहम शख्सियत की एक कहकशां के साथ परेड का मुशाहिदा कर रहे थे। मुल्क में रकम की किल्लत पैदा होने की सूरत हाल को दूर करने की कोशिश के हिस्से के तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से बैंकों के साथ साथ ATM से रकम निकालने की हफ्तावारी हद को आइंदा माह फरवरी के खत्म तक बर्खास्त किया जा सकता है। बैंकर्स ने बताया कि RBI ने हाल ही में ATM से फी हफ्ता रकम निकालने की हद 10,000 रुपए तक बढ़ाई थी। सेविंग अकाउंट से फी हफ्ता 24,000 रुपए तक रकम निकालने की हद मुकर्रर थी और करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए फी हफ्ता 1 लाख रुपए मुकर्रर किए थे। अब यह हद आइंदा माह खत्म की जा सकती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RK गुप्ता ने कहा कि मैं समझता हूं कि रकम निकालने की RBI की पाबंदियां फरवरी की खत्म तक मुकम्मल तौर पर हटाई जाएंगी या फिर 29 मार्च तक बर्खास्तगी अमल में आएगी। तेलंगाना हुकूमत रियासत के गरीब अवाम की फलाह व बहबूद पर अपनी अव्वलीन व खुसूसी तरजीह दे रही है, जिसकी वजह से रियासत सुनहरे तेलंगाना बनने की सिमत रवां दवां है और मिशन भगीरथा और मिशन काकतिया मुल्क के लिए ही मिसाली स्कीमात साबित होंगी। यौम जमहूरिया पर सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर मुनक़िदा तकरीब के मौके पर अवाम से खिताब करते हुए गवर्नर तेलंगाना ESL नरसिम्हन ने कहा कि रियासत में 31 अजला के साथ तेलंगाना हुकूमत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। क़ब्ल नरसिम्हन ने परेड ग्राउंड पर कौमी परचम कशाई अंजाम देने के बाद मुख्तलिफ मसला दस्तों के जरिए गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली। उन्होंने अपना खिताब जारी रखते हुए कहा कि हुकूमत 1 करोड़ एकड़ अराज़ियात को काबिल काश्त बनाने के इक़दाम कर रही है। बिलखुसूस हुकूमत ने मिशन काकतिया स्कीम की अमलावरी के जरिए रियासत भर के तमाम तालाबों व कुंटों को इनके साबिक़ा मौक़िफ़ को बहाल करने के इक़दाम किए। अलावाज़ी घर घर को पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मिशन भागीरथा स्कीम पर मौसर अमलावरी की जा रही है। तेलुगु रियासतों तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के मुश्तरका गवर्नर ने तेलंगाना में बरक़ी सरबराही का तज़किरा करते हुए कहा कि हुकूमत ने किसी कटौती के बगैर मौसर बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाने के इक़दाम किए हैं। हुकूमत तमाम अहले अफराद को पेंशन फराहम कर रही है।
गरीबों में जाती घर के ख्वाब को पूरा करने के लिए डबल बेडरूम मकानात तामीर करके फराहम करने के इक़दाम कर रही है। बिलखुसूस गुज़िश्ता दिसंबर में एरावली और नरसन्ना पेट में इन डबल बेडरूम मकानात का बड़े पैमाने पर इफ्तिताह अमल में आया। रियासत में नकदी के बगैर मामलात को फ़रोग़ देने और इसकी हिम्मत अफजाई के लिए हुकूमत ने सिद्दीपेट हल्का असम्बली को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लेकर फिलवक्त इब्राहिमपुर मौज़ा में 100% नकदी के बगैर मामलात अंजाम दिए गए। इसके अलावा TGS IPAS के जरिए भी रियासत तेलंगाना को ज़बरदस्त फ़ायदा हासिल हुआ है और इसके जरिए तकरीबन 3000 सनतों को मंजूरी हासिल होने पर 50,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी रियासत तेलंगाना को हासिल हुई है और तकरीबन 2 लाख अफराद को रोजगार के मौके हासिल हुए। गवर्नर ने हैदराबाद मेट्रो रेल का तस्करा करते हुए कहा कि एक तवील अरसे से मेट्रो रेल के मुंतज़िर अवाम के लिए जारिया साल के दौरान मेट्रो रेल का आगाज होगा और देरीना इंतजार खत्म हो सकता है। नरसिम्हन ने जमहूरियत में हर एक बराबर का हिस्सेदार बनना चाहिए और रियासत की तरक्की में भी हर किसी को सरगर्म रोल अदा करने का गवर्नर ने मशवरा दिया। परेड ग्राउंड में मुनक्किदा तकरीब में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, के श्रीहरि, साबिक गवर्नर तमिलनाडु के रोशैया, रियासती वज़रा, सदर नशीन कानून साज कौंसल स्वामी गौर, स्पीकर असेंबली मधुसूदन चारी, डिप्टी स्पीकर असेंबली पद्मा देवंदर, अरकान असेंबली व कौंसल बशमूल मोहम्मद सलीम, मोहम्मद फारूक हुसैन, मुशीरान रियासती हुकूमत बशमूल राजीव शर्मा, AK खान, लेडी गवर्नर विमला नरसिम्हन और इनके अफराद खानदान, चीफ सेक्रेटरी SP सिंह, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अनुराग शर्मा, तीनों मसला अफवाज के आला अहदेदार, कमिश्नर सिटी पुलिस महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर आला अहदेदार वगैरह भी शरीक थे। 68वें यौम जमहूरिया का जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में आया। सरकारी इदारों, अदालतों, सियासी जमातों के दफातर, स्कूलों के अलावा मोहल्लों और मैदानों में भी परचम कशाई अंजाम दी गई। दीनी मदारिस में परचम कशाई और मदारिस के तलबा में शीरीनी की तकसीम के अलावा यौम जमहूरिया की अहमियत और आज़ादी हिंद में मुसलमानों की कुर्बानियों के मुतालिक इन्हें वाकिफ करवाया गया। दोनों शहरों के सरकर्दा दीनी दरसगाहों में 68वें यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कशाई अंजाम दी गई और तलबा से खिताब के दौरान हुब्बुल वतनी की दीन में अहमियत के मुतालिक वाकिफ करवाया गया। उलमा ने तलबा से खिताब के दौरान कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी में उलमा ने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, बल्कि उलमा ने ही जज्बा जद्दोजहद आज़ादी से उम्मत सरशार करते हुए अंग्रेजों से मुल्क आज़ाद करवाने की तहरीक में रूह फूंकी थी। अत्तापुर में ऑटो ड्राइवर की लापरवाही के सबब खातून को पेश आए हादसे और इस हादसे से कबल शमशीरगंज सड़क पर पेश आए ऑटो के हादसे में एक शख्स की हलाकत ने शहरियों में ऑटो के मुतबादिल की हौसला अफजाई शुरू कर दी है। ऑटो रिक्शे से होने वाले हादसात कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब ऑटो रिक्शा का मुतबादिल मौजूद होने के सबब लोगों ने ओला और उबर के इस्तेमाल को तरजीह देनी शुरू कर दी है। हैदराबाद में ओला और उबर की खिदमत के आगाज के साथ ही ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब से इसकी मुखालिफत की जाने लगी थी, क्योंकि ये सवारी ऑटो से सस्ती होने लगी है और इसमें मीटर का कोई झंझट नहीं है। इसीलिए लोगों ने ओला और उबर का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में ऑटो ड्राइवर्स का कारोबार कुछ हद तक मुतासिर हुआ था। लेकिन अत्तापुर में पेश आए हादसे को कौमी टेलीविजन चैनल्स पर जगह मिलने और ऑटो ड्राइवर्स के रवैये पर अवामी बरहमी के सबब लोगों में ओला और उबर के इस्तेमाल में इजाफा होता देखा जा रहा है। दोनों शहरों में कैब की इन सर्विस के मुतालिक अवाम में मुस्बित राय पाई जाती है, क्योंकि इन सवारियों को महफूज तस्वुर किया जाने लगा है और इन्हें मजीद महफूज बनाने के लिए इन कंपनियों की जानिब से हंगामी हालात के बटन एप्लीकेशन में रोशनास करवाए जाने के बाद हालात में मजीद बेहतरी पैदा हुई है। इब्तिदा में इन कैब ड्राइवर्स की जानिब से छेड़छाड़ के वाक़यात भी मंजर आम पर आए थे और इन वाक़यात के बाद कंपनियों की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई और इक़दाम से अवामी एतमाद बहाल हो चुका है और लोग कैब खिदमत का इस्तेमाल करने लगे हैं। ऑटो ड्राइवर्स बरादरी का कहना है कि ऑटो ड्राइवर को गलत समझना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हर चंद ऑटो ड्राइवर्स की सज़ा सारी बरादरी को बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसीलिए शहर में अब भी कई ऐसे ऑटो ड्राइवर्स हैं जो सही मीटर और मुसाफिर की मर्जी के मुकाम पर इसे पहुंचाने से इनकार नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद टेक्नोलॉजी से वाकिफ लोग उबर और ओला को तरजीह देते हुए इनके जरिए सफर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन शहरी को शातिराना अंदाज में धोखा देने में मुलव्विस 2 अफराद बशमूल एक नाइजीरियन बाशिंदे को रियासत की CID पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 29 साला मोहसिन आगा साकिन टोली चौकी और इसका साथी 31 साला मोहम्मद हिसानी जो नाइजीरियन बाशिंदा है और कोकापेट का साकिन है। दोनों ने एक ऑस्ट्रेलियन बाशिंदे को डेटिंग वेबसाइट के जरिए खातून का प्रोफाइल सारा हिमेश के नाम से तैयार किया और बड़े पैमाने पर धोखा देने के लिए खातून को भी इस रैकेट में शामिल कर लिया। धोखेबाज खातून ऑस्ट्रेलियन शहरी से मुसलसिल रब्त में थी और दोनों ने शादी भी करने का फैसला किया था। इसी दौरान खातून ने खुद को हीरे जवाहरात की ताजीर जाहिर करते हुए ऑस्ट्रेलियन शहरी को यह बताया कि हुकूमत से $2 मिलियन की रकम बाकी है और इसके हुसूल के लिए $95,000 टैक्स अदा करना जरूरी है। खातून ने अपने दोस्त से टैक्स की रकम फराहम करने की गुजारिश की और इसके झांसे में आकर ऑस्ट्रेलियन शहरी ने
एक्सिस बैंक के खाते में मज़कूरा रकम मुंतकिल कर दी और खातून ने इसे हैदराबाद आने और इसे मुलाकात के लिए कहा। ऑस्ट्रेलियन शहरी यहां पहुंचने पर इसे धोखाधड़ी का शिकार होने का अंदाजा हुआ। सीआईडी की साइबर क्राइम पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया और टोली चौकी के मोहसिन आगा और इसके साथी मोहम्मद हसानी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि धोखाधड़ी में मुलविस खातून हनूज मफरूर है।